वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लिरॉक एजुकेशन में। और आज के सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग एलईडी बल्ब पे जो सिंबल प्रिंट होते हैं उसके बारे में जानेंगे और उसके मीनिंग के बारे में जानेंगे। आए दिन जब आप मार्केट में जाते होंगे और एलईडी बल्ब परचेज करते होंगे तो आप डायरेक्ट सिर्फ उसमें वाटेज देखते होंगे, यानी कि ये बल्ब कितने वाट का है, 9 वाट का है, 12 वाट का है, 15, 20 या जो भी। तो सिर्फ वाटेज देख करके आप बल्ब को परचेज करते हैं और आप सोचते भी होंगे कि जो इतने सारे चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं उनका क्या मीनिंग है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर जब भी कोई आप कोई ब्रांडेड एलईडी बल्ब खरीदेंगे, वैसे मार्केट में लोकल बहुत सारे बल्ब अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, इसलिए जब भी परचेज़ करें तो कोई अच्छे ब्रांड का एक बल्ब परचेज़ करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक जो पिक्चर ली हुई है वो अजंता क्वार्ट्ज की बल्ब है जो 9 वाट की है। तो इतना तो आप समझ रहे होंगे कि एक ब्रांड नेम उसका यानी कि लोगो दिया हुआ। फिर उसके बाद जो वाटेज है यानी कि 9 वाट का एलईडी बल्ब है तो 9 वाट का एलईडी बल्ब, 9 वाट एलईडी लैम्प। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 वाट का एलईडी लैम्प है। इसको कूल डे लाइट लैम्प भी कहते हैं। तो आगे समझेंगे कि कूल डे लाइट क्यों कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है 6500 केल्विन। तो इसका क्या मतलब है ये भी आगे समझेंगे आगे के स्लाइड्स में। फिर यहाँ पे 220 टू 240 वोल्ट एसी, यानी कि जो इनपुट इनको मिलना चाहिए वो 220 से 240 वोल्ट के रेंज में एसी इनपुट मिलना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। यहाँ पे उसे रेंज में देना चाहिए था लेकिन ठीक है 50 हर्ट्ज यहाँ पर दिया हुआ है। फिर बात आती है पावर फैक्टर की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर फैक्टर ग्रेटर देन 0.90। आपको पता होना चाहिए कि आइडियल जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए पावर फैक्टर को नियर टू 1 रखा जाता है। नियर टू 1 रखने से क्या होगा, इफ़िशियंसी बढ़ेगी बल्ब की। फिर उसके बाद 0.0040 एम्पियर की मैक्सिमम करंट कंज्यूमिंग इसमें कैपेसिटी है इस बल्ब की, तो वो भी दिया हुआ है। फिर B22 दिया हुआ है, उसके बारे में आगे समझेंगे हम लोग। फिर 900 ल्यूमेंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर आता है IS 16102 पार्ट 2 2012, और ये जो सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे BIS-government.in के ऊपर वाला सिंबल, इस सिंबल के बारे में जानेंगे। ये सिंबल इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 12 या 13 प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर लगाई जाती हैं। फिर यहाँ BEE ट्रिपल स्टार की सिंबल है। फिर हैंडल विथ केयर एंड डू नॉट लुक एट इट वाला सिंबल दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके यहाँ पे हम धीरे धीरे समझते हैं कि क्या है, और जो चीज़ यहाँ पे वर्बली बतानी होगी मैं उसको वर्बली ही बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 6500, यहाँ पे एक टिपिकल एलईडी बल्ब का पिक्चर दिया हुआ है। जैसे ये 7 वाट का बल्ब है, तो जितने भी वाट के बल्ब होंगे उनके कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होंगे, क्योंकि उसमें अंदर एलईडी जो लगे होंगे उनकी संख्या घटती बढ़ती रहेगी, तो इसी के कारण उनका साइज़ भी बढ़ता घटता रहेगा। इसके अंदर एक एल्यूमिनियम हीट सिंक लगा होता है, क्योंकि एलईडी बल्ब जब ग्लो करता है तो उस समय काफ़ी हीट जनरेट होता है, तो उस हीट को डिसिपेट करने और एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम सिंक लगा होता है। इसी कारण आप उसमें वेट महसूस करेंगे कि एलईडी बल्ब काफ़ी हेवी नज़र आएगा, मतलब भारी नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक बेस दिख रहे होंगे, जो हमारे यहाँ कन्वेंशनल बेस इस्तेमाल किए जाते होंगे, ये उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले जो था वो 6500 के लिखने का क्या मतलब था। तो 6500 का मतलब होता है वो कलर टेम्परेचर को डिपेंड करता है। कलर टेम्परेचर को डिपेंड करता है। तो आपको समझना कलर टेम्परेचर है क्या। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी कि एक पूरा ब्लैक बॉडी जो है उसको अगर 6500 केल्विन पे हीट करेंगे और उससे जो रेडिएशन या उससे जो हीट एनर्जी से जो रेडिएशन निकलेगा वो अगर थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर कलर पे जाएगा। आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं आगे की स्लाइड्स में और इसको क्लियर करूँगा। इसका मतलब ये है कि 6500 के पे ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे तो उससे जो रेडिएशन निकलेगी उसका जो कलर होगा वह कूल डे लाइट, यानी कि डे लाइट की तरह, मतलब कि जो हम लोग दिन में जैसे देखते हैं वैसे नेचुरल डे लाइट कलर होगा, यानी कि परफेक्टली वाइट कलर जो होगा उस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। तो वही है 6500 के कलर का। ठीक है, और ये ह्यूमन बीइंग को काफ़ी नेचुरल सा लगता है, इसीलिए इसको नेचुरल डे लाइट भी कहते हैं। और ये ह्यूमन आइज़ के लिए काफ़ी ह्यूमन आइज़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसीलिए जनरली आप जब भी कोई एलईडीज़ वगैरह बल्ब खरीदेंगे तो उसमें 6500 केल्विन की कलर टेम्परेचर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक केल्विन टेम्परेचर चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे केल्विन कलर टेम्परेचर स्केल चार्ट।
इस केल्विन कलर टेम्परेचर स्केल चार्ट में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है कि किस किस टेम्परेचर रेंज में, यानी किस किस टेम्परेचर पे किस किस तरीके का कलर होता है। तो आप डायरेक्टली आप देखेंगे कि 10,000 केल्विन पे ब्लू स्काई है। तो 10,000 केल्विन पे ब्लू स्काई है और ये कूलर है। आप समझ सकते हो कि नीचे जो रेड वन से लेकर के ऊपर यानी केल्विन बढ़ते जाएगा तो जो लाइट होती जाएंगी वो कूल होती जाएंगी। अगर आप अपने रेंज में यानी कि 6500 रेंज में आए तो कूल और वाइट लाइट आपको दिखाई देगी। और नीचे की तरफ जाएंगे यानी कि 2000 केल्विन पे, तो 2000 केल्विन पे पीली रोशनी वाली वार्म वाइट उसको कहते हैं, यानी कि हेलोजन्स वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते थे उनसे वो निकलती थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते होंगे कि 6500 का मतलब नेचुरल कूल डे लाइट होगा। फिर यहाँ पे अच्छे से डिपिक्शन दी गई है। यहाँ पे 2700 केल्विन पे आप देख सकते हैं कि पीली रोशनी, उससे थोड़ी सी फेंट 3000 पे, फिर 4500 केल्विन पे थोड़ा सा वाइट, और 6000 केल्विन पे लगभग पूरा नेचुरल वाइट लाइट जो है वह मिल रहा है। इसलिए एलईडी जो बल्ब जो हम खरीदते हैं वो नेचुरल वाइट लाइट की तरह नेचुरल वाइट लाइट वहाँ से मिलता है। ये जो यहाँ पे जो पिक्चर है ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को दर्शा देगा कि हाँ लाइटिंग, ये जो केल्विन कलर टेम्परेचर है वो किस तरीके से वेराई करता है। जैसे आप 1000 केल्विन पे देखेंगे तो पीली रोशनी है, 2000 केल्विन पे उससे थोड़ी सी कम, फिर 3000 पे कम होते होते अगर आप अपने रेंज में यानी कि 6500 पे जाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद किस तरीके से वेरिएशन है। तो नेचुरल कलर ह्यूमन बींग को दिखे जिससे उसका आँख ना ख़राब हो, इसीलिए इसको 6500 के पे रखा जाता है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका जो है वो ब्लू लाइट की तरफ होते जाएगा, यानी कि येलो से आप ब्लू की तरफ ट्रांसफ़र होते जाएंगे। येलो जो है वो वार्म लाइट को दर्शाएगा और ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो कूल लाइट दर्शाएगा, इसीलिए कूल डे लाइट उसको हम लोग कहते हैं। ब्राइटनेस एंड कलर में आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे वही है डे लाइट है, यानी कि 5000 केल्विन पे डे लाइट की तरह दिखाई देगा, जो ये 6500 पे हमें बल्ब में मिलता है। तो ये तो हुआ बल्ब में केल्विन का। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे BEE स्पेसिफिकेशंस के बारे में। BEE का मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके द्वारा स्टार रेटिंग दी जाती है ताकि अप्लायंसेस की कितनी इफ़िशियंसी है। इफ़िशियंसी के बारे में आपको पता ही होगा कि इफ़िशियंसी किसी भी चीज़ का इफ़िशियंसी तो हम निकालते हैं तो उसमें आउटपुट अपॉन इनपुट निकाला जाता है कि कितना हम दे रहे हैं नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, और कितना उससे हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं वो ऊपर। मान लीजिए AC यूज़ कर रहे हैं तो कूलिंग इफेक्ट अपॉन वट एवर द वर्क इज सप्लाइड टू देम। अगर बल्ब की इफिशियंसी पता करना चाहते हैं तो कितना वाट हम सप्लाई कर रहे हैं पावर के रूप में, और ऊपर कितना हमको ल्यूमेंस के रूप में, यानी कि कितना हमें करस्पॉन्डिंग जो है लाइट एनर्जी हमको मिल रही है। तो उस तरीके से BEE 3 स्टार की रेटिंग है इसमें। अब BEE स्टार रेटिंग प्रोग्राम के बारे में जानिए थोड़ा सा। तो इफिशियंसी ऑफ LED बल्ब इज मेजर इन ल्यूमेंस पर वाट। मैंने बताया है कि ल्यूमेंस पर वाट मतलब कितना रोशनी दे सकता है पर वाट के हिसाब से। जैसे ये मान लीजिए 9 वाट का बल्ब था और 900 ल्यूमेंस यहाँ पे लाइट दिया जा रहा था, रोशनी दी जा रही थी, तो पर वाट कितना हो गया 100 ल्यूमेंस पर वाट। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इफिशियंसी निकाली जाएगी। आपने देखा ही होगा कि कम वाट वाला भी बल्ब आपके पुराने कन्वेंशनल CFL बल्ब की तुलना में ज़्यादा रोशनी देता होगा। अगर आपके पास दो बल्ब होंगे, एक CFL और LED, तो आप दोनों के ल्यूमेंस को कंपेयर कर सकते हैं। जिसका ज़्यादा ल्यूमेंस होगा वो ज़्यादा रोशनी देगा और पावर हो सकता है कि कम हो। तो यहाँ पे BEE यानी कि BEE स्टार रेटिंग इसी तरीके से है। तो जब भी बल्ब खरीदेंगे तो आप देख लेंगे कि आपका बल्ब 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार कौन से रेंज में लाई करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बल्ब लिया हुआ था 3 स्टार BEE रेटिंग की थी। उसके बाद आता है B22। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि B22D वहाँ पे लिखा हुआ था बल्ब पे। तो B22 का मतलब होता है कि B22 टाइप का बेस है इसमें। ये जो बल्ब के नीचे बेस लगा रहता है, जो कन्वेंशनल हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, या B22 टाइप बेस का रहता है। B22 टाइप बेस, इसका यूज़ हम लोग इसका जो यूज़ है वो हम लोग पुश करके टर्न करते हैं, यानी कि पुश एंड टर्न। इसको हम लोग होल्डर में, बल्ब होल्डर में अगर के पुश करते हैं उसको टर्न कर देते हैं ताकि ये हुक में फंस जाए। तो इस बेस का नाम है B22 बेस। तो ये जो B22 लिखा हुआ था इसका मतलब यही था कि उस बल्ब में B22 टाइप बेस है। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ कॉमन बेसिस और होते हैं। ऐसे होते तो बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे बस एक छोटी सी स्लाइड के रूप में लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अपना B22 बेस इधर है और E27 ये दोनों कॉमन बेस है। E27 स्क्रू टाइप बेस है। आप E14 पुराने पीली रोशनी वाले टर्च में भी आप देखते होंगे E14 वाला जो है स्क्रूड वाला ये जो बेस। फिर GU10 जो है आप मरकरी वगैरह में देखते होंगे, जो कन्वेंशनल मरकरी आती थी उसमें।
फिर आता है उसके नीचे था हमारे पास ये सिंबल जो था, आप देखे होंगे उसमें। इस सिंबल का नाम है CRS, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम सिंबल अंडर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा यह सिंबल इंडिया में बिकने वाले कुछ खास प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गए, चार्जर हो गए, LED बल्ब हो गए, पावर बैंक्स हो गए वगैरह पे ये सिंबल्स लगाना होता है, ताकि वो इंडियन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग सारे प्रोडक्ट्स पे ये BIS की CSR कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम वाली ये सिंबल्स उस पर लगी होगी। ऊपर में उसके IS नंबर हो जाएगा और R से नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर इसका यहाँ पर हो जाएगा, ताकि आप ताकि आप पता कर सकते हैं कि ये रियल में यह प्रोडक्ट BIS एंड CSR सर्टिफिकेशंस इसमें प्रोवाइडेड है या नहीं। तो ये तो गई जो उसमें इम्पॉर्टेंट थी उसको। अब चलते हैं फिर से सिंबल पे, फिर से ऊपर चलते हैं सिंबल के पास और देखते हैं कि कुछ छूट गया हो तो उसके बारे में भी और जानकारी ले लेंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने सब चीज़ यहाँ पर देख ही लिया हुआ है। कुछ और सिंबल्स थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुछ और सिंबल्स जैसे कि यहाँ पे था, आप देखिए इसको, आ गए हम लोग, आ गए यहाँ पे, आ गए फिर से आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तो हो गया 9 वाट कूल डे लाइट समझ ही गए होंगे, 6500 केल्विन भी समझ गए होंगे, इनपुट रेंज समझ गए, पावर फैक्टर और B22D समझ गए, बेस था 900 ल्यूमेंस, यानी कि ये 900 ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि उसको रोशनी देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे BIS आप समझ गए, हैंडल विथ केयर का जो सिंबल दिया, फिर डू नॉट लुक एट डायरेक्टली, तो इस बल्ब को डायरेक्टली अपना देखें आँख खराब हो सकता है। फिर ये 3 स्टार BE रेटिंग है और मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्या है, कहाँ पे यह बना हुआ है। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी बल्ब खरीदें तो आप इन सारी चीज़ों को देखें, पावर फैक्टर ज़रूर देखें क्योंकि इफिशियंसी के बारे में पता चलेगा, और BE रेटिंग को भी ज़रूर देखें। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।